हेलो, वेलकम बैक ग्रैब यूपीएससी चैनल। आज फिर हम आपको एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले हमने आपको नदियों के तीन बता दी थी कौन कौन सी नदियाँ थी। हमने गंगा नदी तंत्र करा दिया था, सिंधु नदी तंत्र करा दिया था, हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करा दिया था। अब हम उसके आगे का पार्ट करते हैं कि आगे में और कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ वगैरह, हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो फिर आज हम शुरू करते हैं। तो प्रायद्वीप नदियाँ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रायद्वीप नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती हैं। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस प्रकार नदियाँ प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। तो जो प्रायद्वीप नदियाँ होती हैं वो मौसमी होती हैं। जल का स्रोत जो होता है वो मोस्टली वर्षा का जल होगा, क्योंकि मौसमी है तो वर्षा का जल ही होगा। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। मतलब जल कम हो जाता है, फिर वो ना छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाता है, जिससे नदियाँ सूख जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हिमालयी नदियाँ तो उनका उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षावाहिनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल स्रोत ग्लेशियर और वर्षा जल होता है। तो प्रायद्वीप जो नदियां हैं वो मौसमी होती हैं। हिमालयी नदियां हैं जो कि वर्षावाहिनी होती हैं और जो कि इनमें वर्ष भर पानी रहता है। और प्रायद्वीप नदियां जो हैं सूख जाती हैं, क्योंकि वो उनका पानी जल घट जाता है, तो वो छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। हिमालयी नदियाँ जो हैं वो हिमालय से इनका उद्गम है। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं वर्षावाहिनी होती हैं, क्योंकि उसमें हमेशा पानी रहता है, पूरे वर्ष भर पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के जो स्रोत होते हैं वो ग्लेशियर और वर्षा जल होता है। ठीक है, तो हम सुनेंगे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? अभी मैं आपको एक सेकेंड। प्रायद्वीप पेनिसुला। ठीक है, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जैसे हमने ये पार्ट बनाया, ठीक है, ये हमने मैप का फिगर बना दिया। ये प्रायद्वीप जो है भूमि का वह भाग है जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ मुख्य भाग भूमि से जुड़ा होता है। तो ये वाला पार्ट, ये भी पानी से, ये भी पानी से, ये भी जल से घिरा हुआ है। तो एक जो भाग है वो भूमि से अटैच्ड है। तो ये सारा भाग जो है पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा भाग आता है बे, यानी कि खाड़ी। खाड़ी हम किसको बोलते हैं? समुद्र का वह भाग जो स्थल से काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीनों ओर से स्थान से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। ये भी स्थान है, इधर भी स्थान है, इधर भी स्थान है। तो स्थान से तो समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है, स्थल में मतलब कि स्थल जो कि ज़मीनी वाला स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश करता है, तीनों ओर से तीनों ओर से स्थान से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। तो प्रायद्वीप और खाड़ी में क्या डिफरेंस है? खाड़ी जो होता है वो तीनों तरफ स्थल से घिरा होता है, प्रायद्वीप जो होता है वो तीनों तरफ पानी से घिरा होता है, इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। खाड़ी जो होता है जो तीनों तरफ स्थल से घिरा होता है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों के को दो भागों में बांटा है। जो दक्षिण भाग है ना, दक्षिण जैसे नीचे वाला भाग जो होता है इंडिया का, उसको मतलब दो भागों में बांटा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो फिर हम पहले अरब सागर की नदियाँ में कौन कौन सी आती है हम वो बताते हैं आपको, उसके बाद फिर हम आगे की बताएंगे पार्ट। ठीक है, पहली नदी इसमें साबरमती नदी है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, ज्वारी है, शरावती है, गंगावेली है, पेरियार है और भरतपूजा है। ठीक है, ये सब कौन सी नदियाँ हैं? ये सब वो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम क्या है? दामोदर है, स्वर्णरेखा है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, वेगई है, ताम्रपाणी है। ठीक है, ये सब वो नदियाँ हैं दक्षिण भारत में गिरती, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम मैंने आपको बताई दी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने मैप पहले से ही बना रखा था, तो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि ये देखो दामोदर, यहाँ से ये दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, और मैं आपको मैप में एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था, जो आपको याद होगा, तो गंगा बताया था,
गंगा जो थी वहाँ फरक्का बैराज से ना दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक बांग्लादेश में प्रवेश करती है और एक पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे कि मान लो फिगर, ये गंगा है, ठीक है, ठीक है, ये गंगा है, सॉरी आपको क्लियर दिख रहा होगा शायद। तो यहाँ पे ये गंगा जा रही थी ना, ये फरक्का बैराज है, ठीक है। यहाँ पे गंगा नदी है ना, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक इधर एक इधर। ये जो जाएगी हमारी बांग्लादेश में जाएगी, ठीक है, और ये दूसरी हमारी जाएगी, वो जाती है पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश में गंगा को हम पद्मा बोलते हैं, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में हम गंगा को हुगली बोलते हैं, ठीक है। वही हुगली जो कि यहाँ आपको दिख रही है फिगर में, ठीक है। देखो हम आपको फिगर में, ये देखो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। मैंने आपको नाम तो बता ही दिए, एक बार मैप में दिखा देती हूँ। ये देखो दामोदर नदी ये हो गई, ठीक है, हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई एंड ताम्रपाणी, ठीक है। एक बार मैं आपको फिगर में जूम करके दिखा देती हूँ, ये गई, ठीक है। ये है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये मैप के थ्रू मैंने आपको एक बार दिखा दिया है। आप चाहो तो ये मैप बना सकते हो और मैप में ऐसे नदियों का शो कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। फिर हम एक्सप्लेन करते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी का जो उद्गम है वो छोटा नागपुर पठार है, झारखंड से होता है, ठीक है, और बहाव क्षेत्र है झारखंड, पश्चिम बंगाल की खाड़ी, ठीक है। दामोदर से हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि हुगली नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि गंगा की दो धाराएं बढ़ जाती हैं, जो कि दूसरे दूसरे देश में, पश्चिम बंगाल में हुगली कहलाती है, बांग्लादेश में पद्मा नदी कहलाती है। तो मैंने आपको एक्सप्रेसली मैं दामोदर से स्टार्ट करी। तो उद्गम इसका छोटा नागपुर पठार है, झारखंड में है। बहाव क्षेत्र जो है पहले झारखंड से है, पहले देखो झारखंड में उद्गम है तो वहीं से झारखंड फिर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विशेषता, दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो आपको जैसे मैं मैप में दिखा दूँ, दामोदर नदी जो है झारखंड से निकलती है। देखो जैसे कि ये फिगर है, ये झारखंड से निकलेगी और फिर पश्चिम बंगाल में जाके हुगली के साथ मिल जाती है और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ स्वर्णरेखा नदी। उद्गम स्थल रांची के पठार झारखंड है, ठीक है। बहाव क्षेत्र है झारखंड, पहले झारखंड जाएगी फिर उड़ीसा, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। फिर है वैतरणी, वैतरणी का उद्गम स्थल है क्योंझर पठार जो उड़ीसा में है। बहाव क्षेत्र उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा से फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर आ जाओ तो ब्रह्मणी नदी जो शंख नदी और कोयल नदी से मिलकर एक राउरकेला है, राउरकेला में मिल जाती है। शंख नदी और कोयल नदी राउरकेला पे मिलती है, तो ये ब्रह्मणी नदी कहलाती है, ठीक है। फिर इसकी विशेषता क्या है, झारखंड से आने वाली दो नदियाँ, झारखंड से दो नदियाँ आती हैं, ठीक है, शंख और कोयल, जो कि उड़ीसा राउरकेला में मिल जाती हैं, ठीक है। वहीं से यह ब्रह्मणी नदी कहलाती है और आखिर में जाकर वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको फिर आगे बताते हैं महानदी। इसका उद्गम स्थल जो है सिहावा पहाड़ी है, जो कि छत्तीसगढ़ में। बहाव क्षेत्र छत्तीसगढ़ से होकर उड़ीसा, उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर इसकी विशेषता क्या है, उड़ीसा के कटक क्षेत्र पे यह नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है, और तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जो इम्पोर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चनों में पूछा जाता है, मतलब मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उद्गम स्थल ये त्र्यंबकर से है और नासिक महाराष्ट्र में है। बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर तेलंगाना जाती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विशेषता क्या, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नासिक में गोदावरी के तट पर है ये, ठीक है। जैसे ये त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ से निकली, यहाँ से एक यहाँ पे नड़ीपूड़ा मिली है, यहाँ पे एक मंजरा मिली है, आगे जाते हैं फिर पेन गंगा मिली है, वर्धा मिली है, वैन गंगा मिली है, प्रहड़ता, इंद्रावती और साबरी, ये क्या है, गोदावरी की सब सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। एक बार आप देख लो मैप में।
फिर कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर है, पश्चिमी घाट है और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से फिर कर्नाटक से तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में। विशेषता इसकी क्या है? यह प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है ये नदी। ओके, एक बार हम इसका फिगर भी देख लेते हैं। महाबलेश्वर ये गया, यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। फिर यहाँ से कोयना मिल जाती है इसमें, जो कि मैंने बताया कोयना जो है कोयना नदी के तट पर महाराष्ट्र, ठीक है, ये जीवन धारा कहा जाता है, ठीक है। कोयना को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। फिर यहाँ पे घाट प्रभा मिल जाती है, माल प्रभा मिलती है, भीमा मिलती है। फिर यहाँ से दो, एक तुंग और भद्रा नदी जो यहाँ के इसमें मिल जाती है कृष्णा नदी में, और मूसी नदी है। कृष्णा की ये सब सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोलार से है। बहाव क्षेत्र कर्नाटक से होती आंध्र प्रदेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर कावेरी नदी है। कावेरी नदी जो है उसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, कर्नाटक में है। बहाव क्षेत्र कर्नाटक, फिर से कर्नाटक है। कर्नाटक से फिर जाएगी वो तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विशेषता है यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, क्योंकि पूरे वर्ष भर इसमें पानी रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम वैगई नदी पर। वैगई नदी ये पाक की खाड़ी है, मदुरै शहर है, वैगई नदी के तट पर है, ठीक है। ताम्रपाड़ी नदी तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी, ठीक है गाइस। ये दक्षिण भारत की नदियाँ थी, और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं उन नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।